नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए हुआ है, जिसमें 18 वर्ष की अवस्था में जब हम लोग फोटो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड लेते हैं, अपने शिक्षा प्रमाण पत्र के साथ या जो भी शिक्षा हमने प्राप्त की है, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, के साथ सीधा जो है मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क कर लेते हैं और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। तो यही सब हम लोग जो है सेशन कर रहे हैं। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, जो कि मैं ही हूँ। इससे पहले मैंने 1 से लेके 100 सेशन इंग्लिश में और 101 से लेके 200 सेशन हिंदी में अपलोड कर चुका हूँ। यह 176वां सेशन है, 176 सेशन है रोजगार के लिए, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए। इससे पहले जैसे इसका निर्माण हो और यह जो है दीर्घायु हो और अपने कामों में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सरकारी रूप में बन जाए, तो इसका एक पूजा पाठ है। उसके बाद इसको प्रारंभ करेंगे। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407 इंडिया और मोबाइल नंबर है 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osembaoffice2001@gmail.com। और फिर उसके बाद लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड बनाई है और फिर उसी के ज़रिए इसका सेशन कर रहे हैं। और फिर ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन है, जिसके ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी है, जो 251 रुपये की आप पार्सल के ज़रिए मुझसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के दस्तखत के ज़रिए, हम लोगों के दस्तखत के ज़रिए दस्तावेज देखकर। तो पहला राष्ट्रपति भवन शिवपुराण 12 ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। दूसरा राष्ट्रपति भवन विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, सबसे पहले ISBN सर्टिफिकेट ट्रूथ ओनली टर्म्स, मेरी किताब का 31 अगस्त 2001 को लिखा। उसका ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL इंडिया से। उसके बाद 12 सनातन धर्म की ज्योतिर किताबें जो हिंदूवाद को प्रमोट कर रही है, और 12 मेडलिस्टिक या सेकुलर किताबें जैसे भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर जो हिंदूवाद को प्रमोट कर रही है मेडलिस्टिक रूप में, और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट जो हिंदुओं की सभी सब्जेक्ट पर किताब लिखा गया है, उनको लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा पुराण है, जिसमें दुर्गा सप्तशती देवी भागवत, इसको महिला राष्ट्रपति भवन, हिंदू महिला राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है, जो हिंदू देवी देवता का है, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंती कुबेर दशरथ देखभाल विश्वकर्मा चित्रसन, नाना प्रकार के देवी देवता जिनके नाम भी मैंने नहीं ले पाया, उन सब को लेकर, और बेटा बेटी जो अपने आप को अजन्मा घोषित करते हैं, माता पिता के अनुशासन को नहीं मानते हैं, तो यहीं पर तो उन सब को लेकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 6 है, जो कि हिंदुओं के 5 राष्ट्रपति भवन से आया है। इसका कर्तव्य है
फिजिकल क्रेडिट सैलरी देना, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी देना, और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कि 30,000 से ऊपर 30,000 से नीचे अभी है, लेकिन सालाना ये चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट बिहेवियर से। और सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टन क्या सर्टन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन बैठाना 5 साल पर। तो उसको लेकर हिंदुवादी भगवान भगवती एक पेयर मूर्ति बना के पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर्स पाठ। आइए अब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पुष्पांजलि अर्पित देकर फिर शुरुआत करते हैं 2000 टर्म्स के दिखाए हुए मार्ग पर। सेशन 176। इससे पहले 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के हिंदुओं के भगवती को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और जो है भक्ति गायन करते हैं, आरती आराधना करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और जो है सामूहिक भोज करते हैं। उसके बाद फिर डेली 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जो मेंबर हैं उसके द्वारा जो है आरती होती है। तो राइट ऑफ पेंशन फंडा तो ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल है। सबसे पहले मेरे द्वारा दिखाया गया अमितेश्वर जहाँ अमित कुमार ने दिखाया हुआ अमितेश्वरवाद में कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry of its fundamental right, direct link to ministry and budget, preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. This is government job, self-employment government job, and we should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. Our educational certificate should be capital value fundamental line. We should every 5 year establish self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरह से इसका निर्माण होता है। फिर 6 राष्ट्रपति भवन हो गए, एक शिव पुराण राष्ट्रपति भवन, दूसरा विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता मिथ पुराण जिसमें विष्णु और लक्ष्मी अवतार रहे हैं चारों कुल में मनुष्य रूप में। दूसरा ये अवतार, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती अवतार जिसमें ISBN सर्टिफिकेट को लेकर जितने भी ऑथर्स हिंदू में रहे हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं समय के साथ ज़रूरत के हिसाब से, और इसको जो है ऑर्गेनाइज मैंने किया है 31 अगस्त 2001 और फिर मंदिर रूप में 16 फरवरी 2002 को। तो उससे शुरुआत करके फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया महिला राष्ट्रपति भवन। इसमें 2 प्रकार की महिलाएं हो गई, एक हो गई अनमैरिड या डाइवोर्सी महिला और दूसरी हो गई मैरिड और जो है विधवा महिला जो कि पति के साथ चली हैं। तो उनको लेकर हम लोग जो हैं सो पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और महिला का अधिकार उनको देते हैं, पति पत्नी रखते 50-50। उसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 4 या हिंदुवादी देवी देवता हैं, नाना प्रकार के देवी देवता हैं जो समय समय पर खड़े हो गए हैं और उन्होंने भक्त की मदद की है स्वयं आके। तो वो हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती में, और बेटा बेटी जो कभी कभी अपने आप को अजन्मा घोषित कर देते हैं तो वो हो गया। और हिंदू गवर्नमेंट ईश्वरी, क्योंकि ये दस्तावेजी प्रक्रिया है जिसमें 12 दस्तखत देते हैं, 6 दस्तखत राज्य सरकार जो कि सरचायत से लिंक है और 6 दस्तखत केंद्रीय सरकार के लिए जो कि सरचायत से लिंक है के साथ जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हम लोग आगे बढ़ाते हैं प्रक्रिया। तो सबसे पहला इसमें कर्तव्य है कि जैसे पहले समझें कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है 31 अगस्त 2001 से पहले उसका ये तरीका था कि आप पढ़ाई किए, ज्ञान प्राप्त किए, या तो आप पूंजीपति के पास गए अपने ज्ञान का प्रदर्शन किए और नौकरी ले लिए, और नहीं तो फिर सरकार का जो है 1947 से प्रक्रिया था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई एग्ज़ाम दिए क्वालिफाई कर गए।
इस बीच में आबादी बढ़ती गई। आबादी बढ़ने के कारण जो है रोजगार में समस्या आती गई। रोजगार तो मिल जाते थे, लेकिन रोजगार में जो है हमेशा से समस्या रही, क्योंकि रोजगार 12 महीने के चाहिए और ज़िंदगी भर के चाहिए। क्योंकि जो पारिवारिक आदमी, बेसिकली पारिवारिक आदमी के लिए ही है जो परिवार बना के रहता है। तो इसीलिए जो है पारिवारिक आदमी के लिए एक निश्चित आमदनी बहुत ज़रूरी है। अब इस निश्चित आमदनी को लाया कहाँ से जाए, तो इसको जो है मैंने प्रबंध किया कि शिक्षा प्रमाण पत्र जो है उसको कैपिटल वैल्यू लगा दिया जाए और उसको 6 परिवार में बांट दिया जाए कोर्ट मार्शल रेंज पर। क्योंकि कल को कोई स्वामित्व कर भी लेता है तो वो उसको इस बात का डर बना रहेगा कि अगला को पता है कि एक आदमी इस पर स्वामित्व नहीं कर सकता है। ज्ञान से, शक्ति से, लक्ष्मी से, सत्य अहिंसा से, फिर नाना प्रकार के विधि विधान, महिला विधि विधान से, या फिर सरकारी माध्यम से कंट्रोल कर भी लेता है, तो उसे हमेशा डर रहेगा कि नीचे जो सड़चायत से ऊपर तक पहुंचने वाले व्यक्ति हैं उनको पता है कि एक आदमी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्योंकि ये जो है समुद्र का बहाव है, नदी का बहाव है, और इस पर हम अगर बांध बनाने का प्रयास करते हैं तो एक साइड तो ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसको कोर्ट मार्शल रेंज लगा के चलते हैं, और जैसे ही 18 वर्ष के होते हैं जो भी शिक्षा प्राप्त की अपने काबिलियत से, माता पिता के संस्कार से, अपने कर्म से, उसको लेकर हम लोग आगे मंत्रालय में चले जाते हैं। मंत्रालय में 6 परिवार की मूर्ति लगी हुई है, 6 राष्ट्रपति भवन की, जो कि कंट्रोल में है, एक राष्ट्रपति भवन के हम लोगों के दस्तखत के ज़रिए। और वहाँ से जो है एक ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल, ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट भी कहते हैं, सीधा मंत्रालय संपर्क ले लेते हैं 18 वर्ष में। और लगातार जो है जो हमारा सीनियर रहेगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट मैनेजर और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट केंद्रीय मैनेजर, दोनों हमारा सीनियर रहा वहाँ पर। वो उसके ज़रिए ये फिजिकल क्रेडिट टेबल कॉमन रहा और जो है सीधा काम शुरू कर देते हैं। काम ये हुआ कि पढ़ाई करते रहे, 18 वर्ष की अवस्था में है, और जो भी वो काम दिया, जो फॉर्मेट है काम का, उसके हिसाब से अपना काम करते रहे। और काम की फ्लेक्सिबिलिटी है, अपना उस काम को कंप्लीट कर दिए, फॉर्मेट है। वैसे तो टाइम बाउंड एक्शन कमीशन है, लेकिन उसको जो है फॉर्मेट के साथ हम लोग चलते हैं, और दस्तखत करके काम लिया और दस्तखत करके काम रिटर्न कर दिया। काम का ये सलीका है कि जैसे माता पिता काम देते हैं, भाई बहन का काम है, पति पत्नी का काम है, तो उसी तरह से इसमें भी काम है। और उस काम को करके जो है सो अपना एक दिन सप्ताह में जो है मीटिंग, मतलब महीना में एक दिन मीटिंग है, जिस दिन फिजिकल क्रेडिट सैलरी बना उससे एक दिन पहले, और वहाँ पर जो है सो अपना मीटिंग में आए। और जितने भी मेंबर हैं, एक मेंबर पर 72 मेंबर को डिप्यूट किया गया है, उसको जो है समाज में जोड़ के रखने के लिए। मेटलिस्टिक वर्ल्ड है। अब जैसे 18 वर्ष में आप ज्वाइन किए, एक अमित कुमार जो मैं ज्वाइन किया 18 वर्ष में, तो जो है मुझे 72 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री के नाम दे दिए जाएंगे। ये फैमिली मेंबर हैं। अब हो सकता है कि एक जगह पर 72 आदमी नहीं हो, तो दूसरे जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है राज्य में, केंद्र में, तो उसको उससे संपर्क करके इसको दे दिया जाएगा। वो एक भाई बंधु हो गए, उसके साथ संबंध रख के चलते बने। ये 72 जो है वही 12-12 परिवार हैं, जो कि आपके कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदि शक्ति जगदम्बा धाम और सत्य अहिंसा धाम, और जो है सो प्रत्येक स्वयं वर्ष के भगवान और हिंदू गवर्नमेंट इस धाम से आए। अब उनको बनाने का तरीका भी 2 है। एक तो वो खुद कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लिए कि हम भाई विष्णु को मानते हैं या शिव को मानते हैं। तो यहाँ पर मैंने नियम बना रखा है कि जो विष्णु को राजा मानेगा वो शिव को राजा नहीं मानेगा। क्यों, क्या होता है कि पति पत्नी का पक्ष होता है, और जो शिव को राजा मानेगा वो विष्णु को राजा नहीं मानेगा।
इसीलिए मैंने विजय तिलक में जो विष्णु को विजेता माने वो शिव को न माने, क्योंकि क्या होता है कि एक होता है बाराती जो कि पति पत्नी की शादी करवाने के लिए आता है और अपना भोज खाया, उसका काम खत्म। अब उसके लिए दोनों निष्पक्ष हैं। उसका एक पक्ष जो उसको लाया, मतलब वो दूल्हे वाले की तरफ से आया, एक होता है सरियाती जो कि पत्नी के मतलब लड़की की तरफ से आता है। दोनों ही ताकतवर हैं आज के डेट में। तो मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि जब ये निर्माण हो और सामने से उपस्थित हो तो एक पक्ष को जो राजा मान रहा है दूसरा पक्ष को नहीं माने। अगर वो जो परिवार का सिद्धांत है उस पर चला तो 31 अगस्त 1946 जहाँ से ये पूरा प्रकरण हुआ है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसी दिन जो है हम लोगों को दस्तावेज़ दिया है और वहीं से हम लोग 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का हम लोगों ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई और इलेक्शन कमीशन का कॉन्सेप्ट रखा, जिसके ज़रिए वोट बैंक मतलब कि सभी को इलेक्शन कार्ड दिया जाएगा और सभी को वोट चुनने का अधिकार है, यानी सरकार चुनने का अधिकार है। लेकिन वहाँ से हम लोग वोट देने के बाद अलग हो जाते हैं और अपने कर्म को करने लगते हैं। इस प्रथा में ऐसा नहीं है, हम लोग लगातार निरंतर जुड़े रहते हैं। तो वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मुखिया बना दिया जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और ओपोजिशन लीडर को छोटा भाई या छोटा इत्यादि बना दिया जाता है, मतलब जिसको वोट कम मिला। और उसी तरह से राज्य में, और उसके बाद जो है सो अपना प्रक्रिया होता है 6 राष्ट्रपति भवन का। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुन के आता है तो वो अपना पोस्टिंग कर दिया। अब ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो है हम लोगों को कैलाश राष्ट्रपति भवन में पोस्टिंग करे और जो है मुख्यमंत्री बैकुंठ राष्ट्रपति, और वाइस वर्सा चेंज भी हो सकता है जैसे जैसे समय का धारा रहा। और एक फॉर्मेट के तहत जो है ये यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का टेबल है, जिसके तहत जो है हम लोग जो है जो भी काम कर रहे हैं, परमात्मा जब तक हम लोगों को नहीं बुलाते हैं तब तक अपना कर्म करते रहते हैं। ट्रूथ ओनली ट्रूथ में सब लिख के चले हैं और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें जो है सीधा जो है हम लोग अपना काम करते रहे, काम में एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते रहे। इसमें भी विराम चिन्ह लगा हुआ है, जैसे कुछ लोग जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद विराम लगा देते हैं, तो 4 साल पर प्रमोशन एवरेज सबको मिलेगा। और उसके साथ साथ जो है सो इमीडिएटली इसमें जो है सो एजुकेशनल सर्टिफिकेट 2 साल पर लेते गए। तो जब एजुकेशनल सर्टिफिकेट 2 साल पर लेते गए तो उसका अलग से प्रमोशन होता गया और आगे निकलते गया। अब जो है सालाना एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होते रहेगा, स्थिर भी रह सकता है लेकिन ये चेंज होने का है, क्योंकि जैसे परसिपिटेशन ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट के ज़रिए प्रकृति जो है कभी कटाव करती है, इरोजन करती है, कभी जो है सो मिट्टी भरती है, तो उसी तरह से इसमें भी मार्केट अपना काम करते रहती है। मार्केट में हम ही लोग बैठे रहते हैं जो हमारे प्रतिनिधि हैं और राजनीतिक दल में। तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट ऊपर नीचे हुआ तो उसके हिसाब से जो है अभी 30,000 मैंने रखा है। 15 अगस्त 1947 को 20 रुपये प्रति माह था। उसके बाद एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट के ज़रिए जो है ये ऊपर नीचे हुआ है। और अभी तत्काल में 30,000 रुपये प्रति माह चल रहा है। तो 30,000 से नीचे कमाने वाले 70% श्रमिक हैं और 30,000 से ऊपर कमाने वाले 30% श्रमिक हैं, जिसमें से 18% प्रमोशन से गए हैं और जो है सो 12% टैलेंट से अपना पहुंच गए हैं। शुरू से ही वैसा रहे हैं, टैलेंट सब में है लेकिन तरीका अपना अलग अलग होता है। कोई गाड़ी से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई पाँव पैदल जाता है। तो इस तरह से पहुंचने का अपना तरीका है। तो इस तरह से जो है रोज़गार सभी की आ जाती है। तो अब जो है
18 वर्ष का सीनियर हो गया 32 साल का व्यक्ति, 32 साल का सीनियर हो गया 46 साल का व्यक्ति, और 46 साल का सीनियर हो गया 58 साल का व्यक्ति, और 58 का रिटायरमेंट वाले जो भी हैं उनको बुलाते रहेंगे। तो 70 साल, 70 साल का 80 साल, 80 साल का 90 साल, और जितना भी परमात्मा ने एज दिया है उसके हिसाब से करते चले। 72 का स्लैब उसमें लगा रहा। अब जैसे जैसे सीनियर हुआ 72 का 18 वर्ष में फिर डबल कर दीजिए, फिर उसके बाद ट्रिपल कर दीजिए, फिर उसके बाद 4 कर दीजिए। तो इस तरह से एक दूसरे से सोशल कॉन्टैक्ट बना के भी चला। 5 साल पर इलेक्शन होता ही है, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम रख दिया फिस्कल क्रेडिट पर मंथ सोअर, सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सडन क्या सडन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ सोअर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 31 अगस्त 2001 से, और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्लियर कट फंडामेंटल है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे नोट का जो है नंबर लिख के रखती है, नोट को डिस्ट्रॉय करती है। तो इसमें जैसे हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट 50 या 100 प्राप्त करते हैं, 100 लेके चलते हैं, 100 तो प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो है सो हर 2 साल तो मिनिमम लग ही जाते हैं, और 50 इंटू 200 साल आदमी जो है उतना ज़िंदा रहता ही नहीं है। मैक्सिमम 60 70 80 साल ज़िंदा रहता है, मैक्सिमम 85 80 90। तो उस क्रम में जो है 100 लेके चल रहे हैं। तो 130 से 135 करोड़ आबादी है। तो उसमें जो है यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ, वैसे ही जो है सर्टिफिकेट का लाइव कर दिया जब तक मनुष्य ज़िंदा है, और उसका जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनने लगा। जब वो डेड हो गया तो वो सर्टिफिकेट भी डेड हो गया, पेंशन उसके परिवार को मिलता रहा, पति पत्नी को, और जैसे ही पत्नी ने मतलब जैसे उसकी विधवा होकर रही तो उसको मिलता रहा, और उसके बाद फिर जैसे ही वो ख़त्म हुआ वो भी ख़त्म कर दिया गया। इस तरह से जो है जैसे हमारा पुराना सिस्टम है उसको शुरुआत में जो हम लोग फिजिकल सैलरी दी है वो कम देंगे, क्योंकि जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो फिर जो सैलरी हम लोग देते थे वो 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया था। धीरे धीरे जैसे हम लोगों को व्यवस्थित जीवन का पता चला तो हम लोग जो है उसको विकास करने लगे, और ये समझ गए कि एक दूसरे को सम्मान अगर नहीं देंगे तो हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। सिविल वॉर होगा तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, और जो है मृत्यु से किसी का समाधान नहीं हुआ है, और यहाँ जीवन शांतिपूर्ण जीवन रहा है, तरक्कीपूर्ण जीवन रहा है भारतवर्ष का। सोने की चिड़ियाँ इसमें रही हैं, और हर एक घर में। तो इस बार मैंने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर 6 परिवार के साथ इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अब रहा जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पाते हैं या जिनकी रुचि नहीं है, तो उसको मैंने एक सिद्धांत में रखा है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जो कि पहले से ही है, 1929 से ये सिद्धांत है। उसके साथ साथ इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू, और इज इक्वल टू एग्रीगेट अनस्किल्ड एंड ह्यूमन कैपिटल, ऐसे लगाकर मैंने लिया। यानी कि ये आप मान के चलिए कि एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आबादी ज़्यादा है और अनडेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में हम लोग आते हैं फॉरेन स्टडी के मुताबिक। लेकिन एक चीज़ जो प्रधान है, स्कूल कॉलेज हम लोगों के पास ढेर है, तो उसमें जो भी डिग्री प्राप्त करते गए उसमें सेट होते गए। अब रहा प्राइवेट सेक्टर का, तो इसमें मैंने ध्यान रखा है कि प्राइवेट सेक्टर में जैसे ही हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करते थे, यहाँ पर काम कम है, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं एक कुर्सी एक टेबल मिल जाता है 18 वर्ष पर, और जो है अपना 72 का स्लैब मिल गया, और जैसे जैसे 32 में तो फिर उसका जो पहली बार ज्वाइन किया 32 में तो फिर 32 में उसको 72 मिला, इस तरह से उसमें हुआ। और उसके बाद फिर जो है सीनियर हिसाब से जो है पोस्टिंग भी होता गया। साथ साथ जो है सो मैंने ये भी ध्यान रखा है कि 2 कमरे और बनवाए हैं 6 राष्ट्रपति भवन के साथ। एक कमरा जो है पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट का है, क्योंकि आमतौर पर जो है पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट जनसंपर्क से हमेशा से जुड़ा रहता है, तो वो जनसंपर्क से जुड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसको जो है इस बात का क्लियर कट फंडामेंटल रहे कि कोई उसको ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट को बुलाकर, और या फिर जो भी इलेक्शन का फिजिकल पर मंथ फिजिकल क्रेडिट
सैलरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होते हैं वो सब पहले ये दस्तखत कर लेंगे कोर्ट मार्शल रेंज पर। जो अभी मैंने शुरुआत करवाई है कि शारदापुर में कमरा नंबर पॉलिटिकल पार्टी में ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट ये धरकर यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना के हम लोग चलेंगे और 70% से नीचे वोट बैंक है। इसका ये सिद्धांत जैसे प्रिंसिपल हम लोगों को 4 हाउस में रखता है, रेड ब्लू ग्रीन येलो, उसी तरह से इसमें जो है 6 राष्ट्रपति भवन में रखा जाएगा। जब आप ज्वाइन करेंगे, जो ज्वाइन नहीं किया उसका इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो इस परिवार का सदस्य नहीं है, अपना वो फ्री है। जैसे अर्थव्यवस्था चलती आ रही है उसके लिए वो ऐसे ही चलेगी। और जो ज्वाइन किया वो जैसे इलेक्शन में 55 से 60 से 80% लोग जो है वोट देने आ जाते हैं, 100% नाम वहाँ पर एक इलेक्टोरल रोल में रहता है, लेकिन 55, 60, 70, 80% लोग वोट देने आते हैं 5 साल पर। और उसके बाद जो है उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और इसके साथ से उद्योगपति दूसरा कमरा मैंने उद्योगपति का बनवाया है, जहाँ पर जो है 30,000 से ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट दे उसी को मान्यता है। उस पर आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोटोकॉल लगेगा, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में व्यक्ति जा सकता है किसी तरह से छुट्टी या फिर किसी तरह का परेशानी हुआ तो, जिसको लिखनती कारोबार हुआ। और नहीं तो 30,000 से नीचे में उतना लिखनती कारोबार नहीं हुआ, एक दूसरे क्रेडिट पर जो है काम करते चले गए। फेथ जैसे होता है, फेथ के ज़रिए नौकरी दिया और अपना जो है काम चल रहा है। इसको लेके अब बाकी जो सेटअप वैसे ही रहा इस व्यवस्था में, और इसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए अब जो है विराम देते हैं, क्योंकि समय कम रहता है, उसी समय में जो है हम लोगों को सेशन भी करना है। तो यह 176वां सेशन जो अब विराम देते हैं, और तरीका वही है, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, और ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com, और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ जो है ये सेशन कर रहे हैं, ताकि लोग शारदापुर पहुँचें। और फिर जो है साथ साथ जो है सो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जो कि मेरी ही है, जिसके ज़रिए 251 रुपये की किताब लिखी है, ट्रूथ ओनली ट्रूथ, जिसको पढ़ के जो है आप इसको ज़्यादा समझ सकते हैं। और 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर जो है मूर्ति बना के पुष्पांजलि अर्पित करके जो है इसका पूजा पाठ, और 7 बजे सुबह, 6 बजे शाम डेली जो है इसका आरती करके जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी स्वरोजगार बन के रहते हुए, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए। और इसके अलावा जो है सो हम लोग इस सेशन में फिर आरती करते हैं और विराम लगाते हैं। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, और जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के दस्तखत के ज़रिए, हम लोगों के दस्तखत के ज़रिए 12 दस्तखत प्रत्येक महीना, जिसमें 6 राज्य का और 6 केंद्र का। तो पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर परिवार के साथ पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रूथ पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, और 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रूथ पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ट्रूथ ओनली ट्रूथ को लेके, और फिर 12 सनातन धर्म की किताबें, और 12 मेटलिस्टिक सेकुलर किताबें, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज जो हिंदुओं के, और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट जो हिंदुओं की लाइब्रेरी में है। पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला राष्ट्र, हिंदू महिला राष्ट्रपति भवन, जिसमें 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है हिंदू देवी देवता का है, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी कुबेर, दसों दिक्पाल, विश्वकर्मा, चित्रकूट, धनवंतरी कुबेर, सभी को लेकर सरकार सप्तऋषि, उनके बेटा बेटी, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रूथ पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 जो हो गया हिंदू गवर्नमेंट टीचर का है, जो ये 5 राष्ट्रपति भवन से आया है। और जो है इसके ज़रिए प्रत्येक को फिजिकल क्रेडिट, सैलरी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैपिटल वैल्यू, पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, DNS, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, फॉरेन ट्रिप लोन, मेडिकल लोन, मैरिज लोन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट लोन सब मिलता रहेगा। तो उन सब को मेंटेन करने के लिए एक मतलब व्यक्ति चाहिए, तो इसको लेकर हम लोग बनाए हैं।
पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का बजट का निर्माण हो और हम लोग जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेने लगे और व्यवस्थित जीवन जिए और इसका महत्व को समझें कि सेल्फ फंडिंग सेल्फ इनकम सडन क्या सडन फिजिकल क्रेडिट प्रबंध स्वयं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए ही आएंगी और उसके बाद जो है हम लोगों का कल्याण करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।